Hello students, welcome back to my channel. Hello students, welcome back to my channel. Today we shall discuss about the magnetic flux. आज हम लोग चुंबकीय फ्लक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। चुंबकीय फ्लक्स क्या है और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है और इसको मैथमेटिकली यानी गणितीय रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को परिभाषित करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा को डिफाइन करने के लिए हम लोग इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे। किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स किसी भी चुंबकीय क्षेत्र का एक गुण होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड and number of magnetic lines passing through a closed surface placed in a magnetic field perpendicular to its direction called magnetic flux। चुंबकीय फ्लक्स को फाई सफिक्स बी के द्वारा व्यक्त करते हैं और इसको गणितीय रूप में मैग्नेटिक वेक्टर वी और एरिया वेक्टर ए यानी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी और एरिया वेक्टर ए का ये स्केलर प्रोडक्ट होता है। अर्थात मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इक्वल्स वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। यानी चुंबकीय फ्लक्स गणितीय रूप में चुंबकीय सदिश वेक्टर यानी चुंबकीय क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश दोनों का अदिश गुणनकर के बराबर होता है। यानी मैथमेटिकली इट इज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर ए। देयरफॉर फाई बी कैन बी रिटन हियर इंटीग्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। Therefore it will become vector b and integration of dA will comes out to be this one। Therefore phi b given scalar product of the magnetic field vector and area vector this one। फ्लक्स का जो SI यूनिट है उसे वेबर कहते हैं, इसे WB के द्वारा शो करते हैं और इसका जो मूल मात्रक है उसे वोल्ट सेकंड कहते हैं और सीजीएस यूनिट में यानी सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक मैक्सवेल है और 1 वेबर 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स की विमा है m L2T-2A-1। अगर हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में इस बंद पृष्ठ को देखें जिसके पृष्ठ पर आउटवर्ड नॉर्मल अर्थात बाहर की ओर खींचा गया अभिलंब इस दिशा में है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कोण थीटा अंतरित कर रहा है। ऐसी स्थिति में मैग्नेटिक फ्लक्स इस बंद पृष्ठ से जो संबद्ध होगा वो फाई बी इक्वल्स हो जाएगा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी इनटू एरिया वेक्टर।
एरिया वेक्टर की जो दिशा होती है वो उस बंद पृष्ठ पर खींचे गए आउटवर्ड नॉर्मल अर्थात बाहर की ओर खींचे गए अवलंब की दिशा होती है। इसलिए ये हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। यदि थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है या 90 तक है तो इसे धनात्मक चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, क्योंकि धनात्मक फ्लक्स का मतलब होता है कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यदि उस बंद पृष्ठ के तल पर खींचे गए बाहर और जो अभिलंब है यदि उसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समान है या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खींचे गए अभिलंब की दिशा ही है, तो ऐसी स्थिति में जो चुंबकीय फ्लक्स प्राप्त होता है उसे धनात्मक चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और यदि बंद पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा यानी आउटवर्ड नॉर्मल बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत है तो उसे नेगेटिव अर्थात ऋणात्मक चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और यदि थीटा की वैल्यू 0 है अर्थात आउटवर्ड नॉर्मल बंद पृष्ठ के तल पर खींचे गए बाहर की ओर जो अभिलंब है उसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर है, थीटा की वैल्यू 0 होगी। और ऐसी स्थिति में जो चुंबकीय फ्लक्स प्राप्त होता है वह अधिकतम होता है, क्योंकि phi b इक्वल्स बी ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 और कॉस थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 होता है, देयरफॉर cos 0 इक्वल्स 1 और ये हो जाएगा मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड और लिंक्ड विद द क्लोज्ड सरफेस। और यदि बंद पृष्ठ के तल पर खींचा गया आउटवर्ड नॉर्मल अर्थात बाहर की ओर खींचा गया अभिलंब 90 डिग्री का कोण चुंबकीय क्षेत्र के साथ बना रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो चुंबकीय फ्लक्स इसके पृष्ठ से संबद्ध होगा उसका मान न्यूनतम होगा, क्योंकि बी ए कॉस 90 जब हम cos 90 की वैल्यू को रखेंगे तो cos 90 इक्वल्स 0, देयरफॉर phi b इक्वल्स 0। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।